जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आपके लिए जो है हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इसमें आपका जो है 15 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका था। ये आपका 16 चैप्टर से आज हम स्टार्ट करेंगे और इसका जो है पहला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है इंद्र के लिए हुआ था। दूसरा है अस्तोमा सदगमे कहाँ से लिया गया है? ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। तीसरा है आर्य भारत में बाहर से आए वे सर्वप्रथम किस स्थान पर बसे थे? तो इनकी बात करेंगे तो सर्वप्रथम ये पंजाब में आकर के बस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे उलूक कड़ाद। जो उलूक कड़ाद थे ये वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। पांचवा क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन जो है कब आया था? ये उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र व्यवस्था लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे? ये जो गोंदोफेरस थे, इनके शासनकाल में जो है ईसाई प्रचारक सेंट थॉमस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। 8वां है, किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो ये जो कैटफिशेस द्वितीय थे, इन्होंने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। छत्र प्रणाली जो है कुषाणों ने शुरू की थी और इन्होंने इसका प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th नंबर, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? ये थे कुषाणों ने द्वैत शासन प्रणाली को शुरू किया था प्राचीन भारत में। इनमें से किस विद्वान ने कनिष्क की राजसभा को सुशोभित नहीं किया? तो कनिष्क की राजसभा में जो है वसुबंधु नहीं रहते थे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? ये तमिलों और चेरों का जो व्यापार था रोम के साथ हुआ था। प्रसिद्ध रेशमर किस वंश के शासकों का अधिकार था? ये था आपका कुषाणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में, उत्तर वैदिक काल जिसे बोलते हैं धर्मशास्त्र के काल, इसमें जो अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, प्राचीन भारत में निष्क नाम के से किसे जाना जाता था? स्वर्ण आभूषणों को निष्क नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका 17, आपको चैप्टर शुरू होता है यहाँ से 16 चैप्टर खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? अंशतः गद्य रूप में जो रचित है उसे हम यजुर्वेद कहेंगे। ये यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में जो है रचित है। दूसरा है, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको मध्य एशिया से आए थे आर्य। तीसरा है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये आपका अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ये है आपका शतपथ ब्राह्मण। जो ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th नंबर, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का मुख्य कारण क्या था? तो ये था आंदोलन का हिंसात्मक हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? तो यव जो है जव को हम यव कहते थे। 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति जो है यहाँ पे सबसे प्राचीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी पुष्यभूति वर्धन ने। 9th नंबर है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? ये प्रयाग, अर्थात जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वही प्रयाग पर ये प्रत्येक 5वें वर्ष जो है सम्मेलन आयोजित करता था। 10वां है, कदम्ब राज्य के संस्थापक मयूर दर्शन ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? इन्होंने वैजयंती या वनवासी को अपनी राजधानी बनाया था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया है। 12th नंबर है, संगम युगीन किस चेत शासक ने पत्तिनी पूजा या कंडगी पूजा की प्रथा को प्रारंभ करवाया था? तो ये सेन गुट्टुअन इसका राइट आंसर है। 13 नंबर है, प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ये थे आपके पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, संगम युगीन अंत्येष्टि संबंधी कथन में से कौन सा असत्य है? ये पक्षियों व जानवरों को के लिए खुला छोड़ देना ये गलत था, अर्थात अंत्येष्टि संस्कार जो होता है उसमें पक्षियों के लिए खुला छोड़ देना ये गलत कथन है।
15 नंबर है, निम्न में से किसे आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है? तो आदि काव्य हम जो है रामायण को कहते हैं। महाकाव्य किसे कहते हैं? तो वो था जो है आपको महाभारत। 18 नंबर है, अब यहाँ पे 18 नंबर नहीं 18 क्वेश्चन है। ये टीपू सुल्तान ने किस क्लब के सदस्यता प्राप्त की थी? तो इन्होंने जो है जैकोबिन क्लब, जो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था, ये जैकोबियन क्लब जो था उसकी सदस्यता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की किस नीति को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? तो ये भारत से धन निष्कासन की जो नीति है उसके लिए जो दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। अब तक सिंधु सभ्यता में कुल कितनी फसलें के उगाए जाने का संकेत मिल चुका है? तो वहां से हमें 9 फसलों के उगाए जाने का जो संकेत है मिल चुका है। चौथा है, उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? ये आपके रंगपुर जो है यहाँ से मिलते हैं। पांचवा है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन बेमेल है? तो जो स्मृतियां हैं ये बेमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में सूर्यकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो है घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है सूर्यकोटदा। अर्थात आपसे पूछे कि सूर्यकोटदा से क्या मिला है, तो ये घोड़े की हड्डियों के अवशेष हमें सूर्यकोटदा से प्राप्त होते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह मेहरगढ़ उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से प्राचीनतम का साक्ष्य मिला है कृषि का। 8वां है, अमरकोश में कुल कितने प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है? तो अमरकोश में जो है 12 प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, भारतीय मजदूरों के असंतोष की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम कहाँ के मजदूरों के हड़ताल के रूप में देखने को मिलती है? तो ये नागपुर। 10 नंबर क्वेश्चन है, जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी थी? तो अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी। 11 नंबर है, सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो कुंभकारों के जो भट्टों के अवशेष है वो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर, सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन था? तो ये सांड था। इनका जो प्रिय पशु था उसको सांड बोलते हैं। 13 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा राजस्थान से इसके साक्ष्य मिलते हैं। 14 है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? यह है नगर नियोजन। वहां का जो सबसे मेन विशेषता थी नगर नियोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापी देवता था जिसका 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है? तो इंद्र जो थे उनका जो है 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो है शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। नेक्स्ट है, धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 निम्न में से किन के बीच लड़ा गया था? धर्मट का युद्ध 1658 में जो है औरंगजेब और दारा शिकोह के शासनकाल में यह लड़ा गया था धर्म का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का अर्थात मक्का द्वार कहा जाता था? ये सूरत को कहा जाता था। चौथा क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का पुराना किला जो है शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है 5वां नंबर, अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो ये अकबर का जन्म जो है अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। और अकबर किसका पुत्र था? ये हुमायूं का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्वप्रथम सदस्य कौन थे? ये थे महामनगा। ठीक है। 7वां है, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है? ये बदायूनी जो थे, बदायूनी इतिहासकार थे और बदायूनी ने ही बोला था कि जो अकबर है ये इस्लाम धर्म का शत्रु है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कवि राय या कविराज की उपाधि प्रदान की थी? बीरबल को इन्होंने कविराज की उपाधि प्रदान की थी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? ये थे वीर सिंह बुंदेला। ये वीर सिंह बुंदेला थे, इन्होंने जहांगीर के संकेत पर हत्या की थी या इन्हीं के निर्देश पर हत्या की थी। नेक्स्ट है 10वां नंबर, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। यह कथन किसका था? तो वो था जहांगीर।
जहांगीर जो थे इन्होंने ये कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, यह कथन किस बादशाह का है? तो जहांगीर, क्योंकि जहांगीर चित्रकला का बहुत शौकीन था और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर, इस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी अस्थियों को जला दिया था? तो था राजा राम ने ये काम किया था। 13 नंबर है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहती थी? तो ये है औरंगजेब। औरंगजेब की जो प्रजा थी शाही वेश में उसे एक फकीर कहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो वो था मेवाड़। मेवाड़ के जो शासक थे इन्होंने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की थी। 15 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे वह कौन था? उसे सुमंत कहते थे। सुमंत विदेशी मामलों की देखरेख करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे 20 चैप्टर स्टार्ट होता है। पहला, गुप्त काल का सर्वप्रमुख गणितज्ञ एवं खगोलविद इनमें से कौन था? तो वो थे आर्यभट्ट। ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। दूसरा है, अपने प्रशासन में पश्चिमी प्रक्रियाओं को अपनाने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? ये था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है तीसरा, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये अनंत वर्मन चोड़गंग जो थे इन्होंने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। 14वां क्वेश्चन है, परमार वंश के किस शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी? तो ये थे भोज शासक जो थे इन्होंने जो कविराज की उपाधि धारण की थी। 5वां क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक के समय हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये था महेंद्र गुप्त के शासनकाल में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया। 6वां है, चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? चंदेलों की राजधानी खजुराहो में स्थित थी। 7वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान चिहलगानी बोलते हैं इसे की स्थापना की थी? वो थे इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण उपलब्धि निम्न में से कौन थी? अकबर का जो स्थापत्य कला है इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है 10 नंबर, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? ये था मोहम्मद शाह, इन्हीं को रंगीला भी कहते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला। 11 नंबर क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ये आपका बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था सन्यासी विद्रोह। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृषक विद्रोह नहीं था? कृषक विद्रोह जो नहीं था वो था मोपला एक कृषक विद्रोह नहीं था। 13 नंबर क्वेश्चन है, इस सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये सूर्यकोटदा से जो इसके घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर अपने शरीर का त्याग किया था? तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है और यहाँ पर जो है उन्हें संथारा विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, किस सातवाहन नरेश ने वेणकटक स्वामी की उपाधि ग्रहण की थी? तो वे थे आपके गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है 21 चैप्टर शुरू होता है। पहला है, चोल काल में उर तथा उर सभा और महासभा में किसका स्वरूप लघु गणतंत्रात्मक था? तो इसमें उर का जो स्वरूप था वो था लघु गणतंत्रात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? तो द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है, इसको माना जाता है। तीसरा है, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये थे आपके शैव धर्म के अनुयायी थे चोल शासक। चौथा है, 712 में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? वो था दाहिर। अकबर के समय जो है सिंध पर अरबों के समय जो है वहां का शासक दाहिर था।
पांचवा क्वेश्चन है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर किए गए आक्रमण के समय उसे किस स्थानीय संप्रदाय का सहयोग मिला था? तो वो सहयोग करने वाले थे बौद्ध। अथवा सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो ब्राह्मणों को उसने इस कर से पूर्ण रूप से मुक्त कर रखा था। सातवां है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश की 3 शाखाओं में भृगुकच्छ, नंदीपुर शाखा, माहयपुर, मेदंतक शाखा तथा उज्जैनी शाखा में उज्जैनी शाखा के गुर्जर प्रतिहारों के वंश शासक का कौन था? तो वो था आपका नागभट्ट। आठवां क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा था? तो अल मसूदी, जो अल मसूदी थे उन्होंने जो गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर और इसके शासकों को बौरा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वो थे धर्मपाल। उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। 10वां नंबर क्वेश्चन है दक्षिण से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली दक्षिण की पहली शक्ति कौन थी? तो वो थे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो पहली शक्ति थी उसने उत्तर भारत में हस्तक्षेप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 12th नंबर क्वेश्चन है सॉरी 11th है गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी थे? गीत गोविंद के जो लेखक जयदेव थे वो लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। 12th नंबर क्वेश्चन है सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? वो थे आपके भीमसेन प्रथम और इन्हीं के शासन के काल में जो है महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। 13 है इस पुराण में ब्राह्मणों को गंभीर अपराध के लिए मृत्युदंड से वर्जित कर देश से निकालने तथा विशेष चिन्हों से दागने की प्रथा थी। तो वो थी मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो वो था महमूद गजनवी। 15 नंबर क्वेश्चन है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? यह मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए ध्यान प्राप्त करना। 22 चैप्टर आपका शुरू होता है यहाँ से सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ये थे ईंट से, ईंटों से मिलकर के बनाए जाते थे। दूसरा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये आपका सिंध में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो वो थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी। 4th नंबर है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो वो था हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पुराना शहर था। 5वां नंबर क्वेश्चन हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? ये हुआ है यह लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र वाली मानी जाती है? तो ये थे धम्मपद जो गीता के समान महान पद जो है पवित्र मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इनका नाम था विष्णुगुप्त। 8वां क्वेश्चन चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? ये थे आपके कनिष्क के दरबार में। चरक और नागार्जुन जो कनिष्क के दरबार में अपनी शोभा बढ़ाते थे। 9th नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई? ये थे इंडो बैक्ट्रियन शासकों ने सर्वप्रथम जो है ये मुद्राएं चलवाई थी। 10वां नंबर क्वेश्चन है अमरकोश के लेखक अमर सिंह के शासक के दरबार से जुड़े थे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे इनके शासन के दरबार में से ये जो है जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक नायक कौन था? वो थे आपके अग्निमित्र। अग्निमित्र जो है इसके नाटक के नायक थे। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी आपके बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर जगन्नाथ मंदिर पुरी किस राज्य में स्थित है? ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। 14 है अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? ये जौनपुर में है अटाला मस्जिद। 15 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये आपके 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 23 आपका चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन है हर्ष के दरबारी लेखक बाणभट्ट की कृतियों में से कौन उनसे संबंधित नहीं है? तो ये जो है मालविकाग्निमित्रम जो है बाणभट्ट से संबंधित नहीं है। ये कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम। दूसरा नंबर क्वेश्चन है
वातापी अथवा बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? ये थे आपके जयसिंह। तीसरा है पल्लव किसके संबंध थे? तो ये थे आपके सातवाहनों के संबंध थे पल्लव। चौथा नंबर क्वेश्चन है दक्षिण भारत के किस चोल शासक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की थी? ये थे आपके परांतक प्रथम ने जो है सर्वश्रेष्ठता स्थापित की थी। पांचवा है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? ये 1206 ईस्वी में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपका छठवां नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरह से हुई थी? तो घोड़े से जो है गिरकर हुई थी। कैसे? चौगान खेलते हुए। चौगान खेलते हुए जो है घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। सातवां क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? शाहनामा के रचनाकार थे वो थे फिरदौसी। आठवां है मुगल वंश का छठवां शासक कौन था? वो थे औरंगजेब। छठवें शासक थे औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ये 1707 ईस्वी में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। 9th नंबर क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद घोरी को आमंत्रित किया था? वो थे आपके जयचंद्र। जयचंद्र जो थे हिंदू शासक जयचंद्र जो थे उन्होंने जो है राजपूत शासक थे इन्होंने घोरी को आमंत्रित किया था। 10वां है सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश भारत में किस प्रांत का गवर्नर था? ये थे आपके बदायूं के गवर्नर थे और जो है दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को ही माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? वो थे इल्तुतमिश। 12 नंबर क्वेश्चन है रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीरों के दल का नेता कौन था? तुर्की अमीरों के जो दल का नेता था वो था आपका बिजामुल मुल्क जुनैदी। बिजामुल मुल्क जुनैदी ये जो है तुर्की अमीरों के दल के नेता थे। 13 नंबर क्वेश्चन है 20 जुलाई 1926 को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध कहां पर किया था? तो वो थे कड़ा मानिकपुर। कड़ा एक मानिकपुर नाम का स्थान है वहां पर इसकी जो है हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो वो थे मुबारक खिलजी। इन्होंने अपने आप को स्वयं को खलीफा घोषित किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये थे आपके इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को जो है मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 24। अब यहाँ पे 24 जो है स्टार्ट होता है 24 चैप्टर। पहला क्वेश्चन है वर्ष 1947 के निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? ये थे हैदराबाद। हैदराबाद को जो है ऑपरेशन पोलो इसे हम बोलते हैं ऑपरेशन पोलो के तहत जो इसको मिलाया गया था। याद रखना है ऑपरेशन पोलो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहां से शुरू किया था? चंपारण 1917 में सबसे पहले शुरू किया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में। चौथा क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। 5 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो ये अबुल कलाम आजाद जो थे ये जो है 1940 से लेकर 1946 तक इसके सदस्य रहे थे सबसे अधिक समय तक। 6वां नंबर क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ये हुआ था माउंटबेटन योजना। 7वां है निम्न में से किसे कायदे आजम कहा जाता है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था कायदे आजम। 8वां नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उनके जो महात्मा गांधी थे इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 9 नंबर क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार कौन थे? ये थे मोहम्मद इकबाल ने इसकी जो है रचना की थी। नेक्स्ट आपका 10वां नंबर है कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। 11वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार गांधी जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक ही बार बने थे। कब बने थे? 1924 का जो बेलग्राम कर्नाटक में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे। 12 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी? तो वो थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दूसरे सत्याग्रही माने जाते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा नाम का प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है गोरखपुर में स्थित है चौरी चौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये अहमदाबाद के जो नगर है उसके बाहर स्थित है। 25वां चैप्टर शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ये जो है लोथल। लोथल आपका जो है भारत में स्थित है और लोथल कहाँ है? गुजरात में। ये एक बंदरगाह था। लोथल क्या था? एक प्रकार का बंदरगाह था आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जब सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आहार में कौन सा आहार सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था? उनका मुख्य आहार था गेहूं। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम मतलब प्रथम थे? सर्वप्रथम नहीं, सर्वप्रथम थे तो वो जो कपास जो सबसे पहले इन्होंने उगाया था, यही सर्वप्रथम ही होगा। कपास सबसे पहले इन्होंने उगाया था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु से सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? तो ये गाय से परिचित नहीं थे। और ऋग्वेद में गाय को आपको पता है ना, अघन्या बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? शुरू हुआ तो ये नवपाषाण काल में जो आखेट अर्थात शिकार करना और पशुपालन करना, इसका सर्वप्रथम जो शुरुआत है नवपाषाण काल में हुई थी। छठवां नंबर क्वेश्चन है, आर्यकाल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो आर्यकाल में जो राजा है उसको राजन कहकर पुकारा जाता था। सातवां है, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? आर्य जो थे उनकी सबसे प्रमुख नदी थी सिंधु। आठवां नंबर क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? वो थे आपका साइरस। साइरस जो है पहले विदेशी थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 7 स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ था? तो महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ था पावापुरी। पावापुरी में इनका जो है महापरिनिर्वाण हो गया था। उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? उसे हम कहते हैं बोधि वृक्ष, और इसको गौड़ शासक शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था? तो ये था डायमेकस। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? यह आपके पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो ये थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो थे उन्होंने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनबी का जो दरबारी इतिहासकार था वो था उत्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? तो ये थे इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश जो था उसकी पुत्री थी और ये 1936 से लेकर 1940 तक इसने जो है गद्दी शासन किया था। 1936 से 1940, सॉरी ये 1936 नहीं, 1236 से 1240, 1236 से 1240 ईस्वी तक इसने जो है शासन किया था। 26वां चैप्टर शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो यह है दिल्ली। दिल्ली का अपना खुद का हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट। दूसरा है, राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? जो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ है उसमें 4 जो है सिंह दिए हुए हैं, 4 शेर हैं। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो राष्ट्रगान को सबसे पहले जो है कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में गाया गया था सबसे पहले। चौथा क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? ये कानूनी अधिकार है, ये भी आपको याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को सब पूर्ण रूप से ये जो है तैयार हुआ था। नेक्स्ट आपका 6 नंबर, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? ये जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये आपका जो की गई थी ये है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। 8वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, इसके अस्थायी अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? ये 20 जून 1951, 20 जून 1951 को पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो है 11th नंबर, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था? ये राजस्थान में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था और ये राजस्थान के नागौर जिले में, ये भी आपको याद रखना है, नागौर जिले में सबसे पहले 1959 में लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। 12 नंबर क्वेश्चन, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? वो थे आपके आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? ये थे राष्ट्रपति, इनके द्वारा होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ये संसद के पास है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो ये जो है मणिपुर का अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं है। और वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये है 25, 18 प्लस 7, 18 ऐसे जो राज्यों के हैं और 7 ऐसे हैं, 7 हाईकोर्ट ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों के लिए हैं। 27 नंबर है आपका, चैप्टर 27 शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये है जो है शक संवत पर आधारित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ के लेखक हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो यह कपालकुंड लाहरडिंग, ये इसकी जो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। ठीक है। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? तो वो था हॉर्डिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय जो है विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण हुआ था। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा ने जो है सॉरी यहाँ पे ये गलत क्वेश्चन टाइप हो गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो मैडम भीखाजी कामा ने नहीं किया था, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। ये थे पिंगली वेंकैया, इन्होंने जो है इसका डिजाइन किया था राष्ट्रीय ध्वज को, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये थे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, देवदास के रचनाकार थे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया था? तो ये था आपका कोलकाता। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की थे, इन्होंने पहला समाचार पत्र शुरू किया था। 9वां नंबर क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का जो संबंध था वो शिक्षा से था। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। 11वां नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो ये 1936 ईस्वी में जो है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के 2 पत्रिकाएं थे, मराठा और केसरी। मराठा आपका जो है अंग्रेजी में था और केसरी जो है मराठी में था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। 14 नंबर है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। 15 नंबर क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो यह था विनोबा भावे। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 चैप्टर है, 28वां नंबर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मूल नाम अली गुरसास्प था? यह था अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था वो था अली गुरसास्प। सेकंड क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो ये थे विजयनगर साम्राज्य के राजा थे कृष्णदेव राय। और विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? तो वो करने वाले थे हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का जो खुला संग्रहालय है वो कर्नाटक राज्य में है। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? ये जौनपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत वाणिज्यिक मंत्रालय था इसकी स्थापना की थी? तो वो अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। निम्न में से किस महापुरुष से बीजक का संबंध है? तो बीजक जो है कबीर ने लिखा था। 7वां है,
वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? वह पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नाम से जो है पटना को जाना जाता था। नेक्स्ट आपका सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कहाँ की विशेषता है? ये कश्मीर की विशेषता है। 9 नंबर क्वेश्चन, अनवर सुहैली इस ग्रंथ का किसका अनुवाद है? तो अनवर सुहैली जो ग्रंथ है ये पंचतंत्र का एक अनुवाद है। पंचतंत्र का जो है अनुवाद है अनवर सुहैली। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो ये करने वाले थे विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता था? तो शाहजहां का जो काल था वो संगमरमर के काल के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये रायगढ़ में हुआ था राज्याभिषेक। 12 नंबर क्वेश्चन है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की जो स्थापना है वो करने वाले थे जीवाजीराव सिंधिया। जीवाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये थे वारेन हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ये थे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विजयनगर 15 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा आपका लखनऊ में स्थित है। ये आपका लखनऊ में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। इसके आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में होगी और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।